हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी। वो व्यक्ति जिसकी जीवनी को पढ़कर सुनकर भुजाएं फड़कने लगती हैं, दिल में देशभक्ति का जज्बा तूफान मचाने लगता है। आप सब जानते हैं कि देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये जो अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, इस महोत्सव के पीछे एक दिया चंद्रशेखर आज़ाद ने भी जलाया था। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी जीवनी। शुरुआत की है मैंने 4 लाइनों से। सिर कटाकर सिर उठाने के दिन पाए हैं, आज़ादी के ये लम्हे यूं ही नहीं आए हैं। तुम्हारे बाग हरे रहें, तुम्हारे घर रोशन रहें, इस खातिर हमने अपने आशियाने जलाए हैं। देश के लिए अपने आशियाने जलाने वाले वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा नामक स्थान पर 23 जुलाई सन 1906 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता का नाम सीताराम तिवारी व माता का नाम जगरानी देवी था। इनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के रहने वाले थे, किंतु आर्थिक कठिनाइयों के कारण वे मध्य प्रदेश में जाकर बस गए थे। भावरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था, इसलिए आज़ाद का बचपन भी इन्हीं भी लोगों के बीच में बीता और उन्हीं के साथ रहकर इन्होंने धनुष बाण चलाना सीख लिया और वे पक्के निशानेबाज बन गए। यहीं पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। बालक चंद्रशेखर बचपन से ही विद्रोही प्रवृत्ति के थे। देशभक्ति का जज्बा उनके हृदय में कूट कूट कर भरा हुआ था। इनकी माता चाहती थी कि वे संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करके उच्च कोटि के विद्वान बने, इसलिए इनको काशी विद्यापीठ में संस्कृत अध्ययन के लिए भेज दिया गया। उस समय बनारस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनकारियों का केंद्र था और यहीं रहते हुए बालक चंद्रशेखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संपर्क में आए और उनके हृदय में देशभक्ति का जज्बा जोर मारने लगा। फड़कती भुजाओं को, गरजते दिल को, उफनते जज्बातों को तलाश थी मंजिल की। फड़कती भुजाओं को, गरजते दिल को, उफनते जज्बातों को तलाश थी मंजिल की। इसी समय सन 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। 15 साल का बालक चंद्रशेखर भी इस असहयोग आंदोलन की आग में कूद गया। बहुत सारे नेताओं की गिरफ्तारी हुई। बालक चंद्रशेखर भी पकड़ा गया। उनको जज के सामने जब लाया गया तो जज ने उनसे उनका नाम पूछा, तो चंद्रशेखर ने अपना नाम आज़ाद बताया। और जब इनसे इनके पिता का नाम पूछा गया तो उन्होंने अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया और अपने घर का पता जेल बताया। इससे क्रोधित होकर जज ने इन्हें 15 बैंतों की सजा सुनाई, लेकिन दृढ़ निश्चय बालक चंद्रशेखर बैंतों की मार खाता रहा, लेकिन उसके मुंह से एक चीख भी ना निकली, बल्कि वह भारत माता की जय का नारा लगाता रहा। लोग इनकी वीरता पर मुग्ध थे और तभी से इनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पड़ गया। अंग्रेजों से इनका कहना था, मैं आज़ाद ही जन्मा हूँ ता उम्र आज़ाद ही रहूँगा। मैं आज़ाद ही जन्मा हूँ ता उम्र आज़ाद ही रहूँगा। एक लम्हा भी जिंदगी का कैद ना कर पाओगे, तरसते ही रह जाओगे, पास मेरे ना आ पाओगे। ये फौलादी वायदा है मेरा, ये फौलादी वायदा है मेरा, मैं आज़ाद ही मरूँगा। इसी बीच सन 1922 में चोरी चोरा की घटना से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी जी ने बिना किसी की सलाह लिए असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। देशभक्ति की आग में जल रहे देशभक्तों को इससे बहुत निराशा हुई और उनका गांधी जी से मोह भंग हो गया। राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल व चंद्रशेखर आज़ाद जैसे
गर्म मिजाज के लोगों ने हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ की स्थापना की। इस संगठन को बढ़ाने के लिए इन्हें धन की आवश्यकता थी, इसलिए इन्होंने पहले अमीर लोगों के घरों में डकैती डालकर धन इकट्ठा किया। देश हित के लिए ये लोग डकैती डाल रहे थे, इसलिए जहाँ भी ये डकैती डालते थे वहाँ एक रसीद रख देते थे जिसमें लिखा हुआ होता था कि देश आज़ाद होने के बाद आपको पैसा लौटा दिया जाएगा। संगठन का नियम था कि डकैती डालते समय ना तो किसी की हत्या की जाए और ना ही किसी स्त्री का अपमान होने पाए। चंद्रशेखर आज़ाद स्वयं भी स्त्रियों का सम्मान करते थे और यदि कोई दूसरा व्यक्ति स्त्रियों का अपमान करता था तो उसे सहन नहीं करते थे। आगे चलकर संगठन ने निर्णय लिया कि धन जुटाने के लिए सरकारी खजाने को लूटना ठीक रहेगा और इसी के परिणाम स्वरूप सन 9 अगस्त 1925 में इतिहास प्रसिद्ध काकोरी कांड घटित हुआ, जिसमें सरकारी खजाना लूट लिया गया। अंग्रेज इन क्रांतिकारियों के जान के दुश्मन बन गए। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह जैसे सभी प्रमुख क्रांतिकारी पकड़े गए, लेकिन आज़ाद बच निकले। इन सभी को फांसी दे दी गई और दल अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर इन सभी को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी योजना सफल ना हो सकी। घरौंदे टूट जाते हैं, तिनके बिखर बिखर जाते हैं। घरौंदे टूट जाते हैं, तिनके बिखर बिखर जाते हैं। मजबूत इरादे हो जिनके, वो और निखर जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने फिर से उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारियों को मिलाकर एक नए दल का निर्माण किया, जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसी बीच लाला लाजपत राय एक आंदोलन में अंग्रेजों के लाठी से घायल होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। सारा देश विचलित हो गया और उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और भगत सिंह ने अंग्रेज अधिकारी सांडर्स की हत्या कर दी। यह घटना सन 1929 में घटित हुई। जगह जगह पर्चे चिपकाकर यह प्रचार किया गया कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। इसी बीच भगत सिंह, राजगुरु ने दिल्ली में जाकर असेंबली में बम विस्फोट किया। यह बम विस्फोट किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए काले कानूनों का विरोध करने के लिए किया गया था। भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव पकड़े गए। ये सारे क्रांतिकारी नवयुवकों के प्रिय बन चुके थे। सभी के दिलों में स्वतंत्रता प्राप्ति की ज्वाला भड़क उठी थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को काले कानूनों का सहारा लेकर अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुना दी। चंद्रशेखर आज़ाद इनकी फांसी रुकवाने के लिए सब तरफ दौड़ते रहे। उन्होंने महात्मा गांधी जी से, पंडित नेहरू जी से इस मामले में सहायता मांगी, पर कहीं से भी कोई सहायता न मिली। इसी संदर्भ में वे एक दिन इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे और अपने मित्र सुखदेव राज से मंत्रणा कर रहे थे, लेकिन तभी किसी धूर्त मुखबिर ने पुलिस को सूचना दे दी। चारों तरफ से पुलिस ने उनको घेर लिया। दोनों तरफ से गोलाबारी शुरू हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद अपनी जेब में एक गोली रखते थे। जब उन्होंने देखा कि अब उनके पास अंग्रेजों का सामना करने के लिए और कोई गोली नहीं है, तो वह अंतिम गोली उन्होंने अपने आप को मार ली और वीर गति को प्राप्त हो गए। यह घटना 27 फरवरी सन 1931 को घटित हुई। जो मौत को मुट्ठी में लेकर चलते हैं, ऐसे शेर सदियों में जन्म लेते हैं। जो मौत को मुट्ठी में लेकर चलते हैं, ऐसे शेर सदियों में जन्म लेते हैं। उनकी इजाज़त के बगैर मौत भी नहीं आती है। उनकी इजाज़त के बगैर मौत भी नहीं आती है। सारी कायनात उनके आगे सर अपना झुकाती है, सर अपना झुकाती है। जिस सपने को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना सारा जीवन उत्सर्ग कर दिया,
उनका वह सपना 15 अगस्त सन 1947 को साकार हुआ। चारों तरफ खुशियाँ थी, नगाड़े बज रहे थे, आज़ादी के झंडे फहराए जा रहे थे, सब कुछ था, बस नहीं थे तो वह आज़ादी के दीवाने आज़ाद। धन्यवाद। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और करवाएं। जय हिंद, जय भारत।